नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 25 अपनी प्रकृति में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अपनी प्रकृति का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया कि प्रकृति की तरफ से विभिन्न उपहारों की जानकारी बच्चों को दी जाती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों को विषय से संबंधित कॉन्सेप्ट से संबंधित उनको गृह कार्य दिया जाता है, जो कि आसपास के परिवेश के आधार पर की जानकारियों को उनके आधार पर उनको गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि वे वर्तमान परिवेश में बदलती हुई परिस्थितियों में जो शिक्षा है उसमें विषय की समझ को बेहतर कर सकें और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। शिक्षक जब छात्रों को गृह कार्य देते हैं तो छात्र घर जाकर अभिभावकों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उसके बाद जो उनको गृह कार्य दिया जाता है, जो तालिका भरने के लिए दी जाती है, वे तालिका भरकर लेकर आते हैं, जिससे कि वे वाक्य निर्माण करने में सक्षम होते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो ये मात्र 30 मिनट की होती है। यदि बात की जाए नवाचार के लिए पूरे प्रबंधन की, तो पूरे प्रबंधन में जो तालिका है प्रस्तुत पाठ अपनी प्रकृति से संबंधित, उसकी व्यवस्था शिक्षकों को करनी होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षकों को जब भी ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो इससे पहले जो गतिविधि निर्माण और व्याख्या है वह पहले से पूर्व में करा देना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद जब पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है तो शिक्षक छात्र को गृह कार्य देते हैं। शिक्षक छात्रों से कहते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं कि उन्हें घर जाकर अपने आसपास की जो प्रकृति है उसके बारे में उन्हें लिखकर लेकर आना है, और इसमें वे अभिभावकों की मदद ले सकते हैं। छात्र घर जाते हैं और उसके बाद अभिभावकों से ये बात कहते हैं। अभिभावक शिक्षक और अभिभावक पहले से इस बारे में बातचीत कर चुके होते हैं, क्योंकि जो शिक्षक अभिभावक बैठक होती है उसमें अभिभावकों को पहले ही बता दिया जाता है कि जब भी जो पाठ पढ़ाया जाएगा तो उससे संबंधित जो गृह कार्य दिया जाएगा उसे आपको पूरा कराना आवश्यक होगा। तो इसके बाद जब अभिभावक की बात सुनते हैं छात्रों के मुंह से, तो वह भी इस बात को जानते हैं और इसी के साथ साथ वह गृह कार्य को पूरा कराने में छात्रों की मदद करते हैं। तो जो तालिका दी जाती है उस तालिका में ऊपर विद्यार्थी का नाम होता है और इसके बाद नीचे जो अपनी प्रकृति के बारे में उन्हें लिखना होता है। छात्रों से कहा जाता है कि जो भी प्रकृति के बारे में लिखें वो अपने शब्दों में लिखें। इसमें जो सलाह है वो अभिभावकों की ली जा सकती है, लेकिन जो शब्द होंगे वो छात्र के स्वयं के होंगे, जिससे कि छात्रों में वाक्य निर्माण करने की और उनको इमेजिनेशन, इसको जो कल्पनाशीलता उनकी, उसे बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ अभिभावकों को भी पूरा जो उनके निगरानी में उन्हें पूरा करना आवश्यक होगा, यही उनके लिए निर्देश है। जो वर्णित जानकारियां होती हैं वे छात्र विद्यालय तक लेकर आते हैं और विद्यालय में उन बातों को बताते हैं, अपने अनुभवों को बताते हैं, जिससे कि उनके विषय की समझ बेहतर होती है। इससे वे चार्ट पेपर भी तैयार कर सकते हैं और विद्यालय कक्षा में एक जगह पर लगा सकते हैं, जिससे कि सभी छात्र और अपने विषय की समझ को बेहतर कर सकें। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। कही जा रही बात, कहानियों, कविताओं, किस्सों को छात्र सुनते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसे समझते हैं। यदि कोई कहानी है, कविता है, तो उसमें क्या बात की जा रही है इस बात को समझते हैं। इसी के साथ साथ शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है, संज्ञा, सर्वनाम आदि जब शब्द आते हैं तो भी वो उसे अवलोकन करते हैं उनका, और उन्हें कहीं ना कहीं समझते हैं, अपने विषय की समझ को बेहतर करते हैं। जो विराम चिन्ह आते हैं, अल्प विराम आते हैं, पूर्ण विराम आते हैं, इन्हें भी ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। एनसीएफ 2005 में बच्चों के अनुभव के आधार पर उनको शिक्षा की प्रधानता दी गई है। इस नवाचार में की क्रियान्वयन में भी बच्चों की आवाज और उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी ये नवाचार करता है। यदि बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र धीमी गति से सीखते हैं। जो गृह कार्य दिया जाता है तो वह भी अपने अभिभावकों की मदद से इसे पूरा करते हैं, और जब विद्यालय में सभी छात्र आकर अपने जो वर्णित जानकारी जो उसे सुनाते हैं, जो लिखी हुई जानकारी होते हैं उसे सुनाते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी इससे अपनी कॉन्सेप्ट की समझ को, विषय की समझ को बेहतर कर पाते हैं। प्रस्तुत पाठ अपनी प्रकृति को के बाद में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है, परंतु आज हमने गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन समझा। आइए, इसे अगर आप अपने विद्यालय में जब भी आप इसे क्रियान्वित करते हैं तो हम आशा करते हैं कि इसे आप अपने विद्यालय कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे।
आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।